गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग फैक्टरेशन मेथड। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टरेशन मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टरेशन मेथड, सेकेंड इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड, थर्ड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम करेंगे फैक्टरेशन मेथड। क्लियर है? तो फर्स्ट का ए पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ आपने 1 लिख देना है। तो 1 को आप -10 से मल्टीप्लाई करोगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो 1 मल्टीप्लाई -10, तो रिजल्ट क्या आ रहा है इसका? -10। और -3 जो है इसको मिडिल टर्म जो है इसको आपने स्प्लिट करना है, दो टर्म में बनाना है। तो -3 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ माइनस है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ माइनस का सिंबल लगाना है। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ पॉजिटिव ही लिखता। क्लियर है? अब यहाँ पे किसका सिंबल आएगा वो हमें पता चलता है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी लिख रखा है आपने। अगर मैं यहाँ नेगेटिव लिख दूंगा और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव का सिंबल लगाओगे। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो -3, इसकी दो टर्म बनाओ। ऐड करने पे तो -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -10, -5 और +2। क्लियर है? तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। -5 + 2 अगर आप ऐड करोगे तो -3 ही आ रहा है। ठीक है? और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इनको तो -10 आ रहा है। क्लियर है? तो इसकी चार टर्म बना दो। क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस माइनस मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर दो तो क्या लिखोगे? -5x प्लस 2x। ऐड करने पे यही रिजल्ट आना चाहिए, -3x। अब पहली दो टर्म से एक तो x कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अंदर लिखोगे x -5। क्लियर है? प्लस ये इन दोनों में 2 का फैक्टर है तो 2 कॉमन ले लो। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। क्लियर है? तो x -5 दोनों में ही आना चाहिए, वो कॉमन लो आप। और कौन सी टर्म बच गई? x + 2, वो यहाँ लिखो। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो x -5 इक्वल टू 0, x + 2, इनको आप ऐसे लिखोगे। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 और x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो इसके रूट्स जो आए हैं 5 और -2। तो फर्स्ट का ए पार्ट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट का बी क्या है? 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 लिख दो। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म उनकी हम मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है? -12। और +1 को मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करना है दो टर्म में। पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लिख दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? माइनस। ऐड करने पे प्लस का बनाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -12। तो 4 और 3 ऐड करो, ऐड करने पे 1, मल्टीप्लाई करो तो -12। क्लियर है? तो इक्वेशन लिखो दोबारा यहाँ पे। 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 4x -3x -6 इक्वल टू 0।
2 कॉमन ले लो, x प्लस 4, सॉरी 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो x प्लस इसको 2x से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, और यहाँ आपका जो x है वो नेगेटिव है और इस ब्रैकेट में x क्या है, पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप बाहर माइनस लो और दोनों में फैक्टर 3 का आ रहा है कॉमन, तो 3 कॉमन लो, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो x रह गया, यहाँ पे नेगेटिव है, ये भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 6 को 3 से डिवाइड करने पे यहाँ क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है, दोनों सेम होने चाहिए, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या रहेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आ गई यहाँ, और यहाँ पे आप पहले 3 को राइट हैंड साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो गया, x बराबर -2, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। क्लियर है, समझ आ गया। अब फर्स्ट का सी पार्ट देखो, फर्स्ट का सी पार्ट √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारा है √2 और कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है हमारी 5√2, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 आएगा, और 2 5 जा कितना हो गया, 10। ठीक है, मिडिल टर्म जो है प्लस के 7 है, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिखाना है, यहाँ भी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है, तो 5 और 2 ऐड करने पे तो 7 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का 10 आ रहा है। क्लियर है, तो दोबारा से इक्वेशन लिखो, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, √2x² क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x प्लस 5√2। क्लियर है, अब ध्यान देना, जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, तो आपने ब्रैकेट के अंदर x ही बनाना है। क्लियर है, तो इनमें कॉमन केवल x ही आ रहा है, बट यहाँ ब्रैकेट के अंदर √2x हो जाएगा, तो √2 भी बाहर करो, √2x। ठीक है, √2 से √2 डिवाइड कैंसिल, x से एक x रह गया, प्लस 5 के डिवाइड में √2 और x से x क्या हो गया, कैंसिल, प्लस यहाँ भी आपको x ही बनाना है, तो 2 कॉमन लो, 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, 5√2 के डिवाइड में 2 इक्वल टू 0। अब वैल्यू आप देखोगे सेम तो नहीं आ रही, क्लियर है, बट यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में है और यहाँ स्क्वायर रूट 2 न्यूमरेटर में है, तो इसको आप रेशनलाइज कर दो, x प्लस 5√2 रेशनलाइज, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, और ये एज इट लिखो अभी, x प्लस 5√2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, √2x x प्लस 5√2, √2 मल्टीप्लाई √2, तो वो कितना होता है आपका 2, प्लस 2x प्लस 5√2 डिवाइड बाई 2 इसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम है ये, तो x प्लस 5√2 डिवाइड बाई 2 कॉमन आ गया, कौन सी टर्म बच गई, √2x एंड प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, तो x प्लस 5√2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, सिर्फ इसके डिवाइड में, कॉमा √2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई,
माइनस के 5√2 डिवाइड बाई 2 और √2 x, पहले 2 को उधर लेके जाओ राइट हैंड साइड, -2 x की वैल्यू -2 डिवाइड बाई √2, तो x की वैल्यू ये 2 आ गई है। तो ये 2 रूट्स आ गए आपके। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का डी पार्ट 2x² - x + 1/8, तो कुछ नहीं है, यहाँ 1 लगाओ, क्लियर है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में 8 है, रेसिप्रोकल मतलब 1/8 है, तो आप यहाँ 8 को हटाना चाहते हो तो करो मल्टीप्लाई 8 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 मल्टीप्लाई 2x² - 1x + 1/8 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। अब 8 2 जा 16x², 8 1 जा 8 और 8 इससे मल्टीप्लाई, तो 8 से 8 कैंसिल, केवल क्या रह गया प्लस का 1, और 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0, क्लियर है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या आ गया 16, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो 16 1 जा 16, -8 को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ माइनस लेना है, क्लियर है। बट प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ भी आप माइनस ही लोगे, माइनस माइनस पॉजिटिव ही आएगा फिर, तो -8 को सब्ट्रैक्ट करो, -4 ऐड करने पे -8 और मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 4 जा 16, क्लियर है। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखो यहाँ 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0, 16x² - 4x - 4x + 1, ये भी चेक कर लेना, यहाँ -8x है, तो जो आपने इसको स्प्लिट किया है वो भी रिजल्ट हमारा माइनस का 8x ही बनना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक फैक्टर कॉमन 4 है और x है, तो 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4, x² में से एक x बाहर, x रह गया, -4x डिवाइड बाई 4x 1। अब यहाँ 4x किस में है नेगेटिव और इसमें क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए थी, तो माइनस कॉमन लो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखो, क्लियर है। अब नेगेटिव बाहर लिया है तो ये दोनों टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, दोनों क्या आ गए सेम। 4x - 1 कॉमन लो, और दूसरा भी क्या बना 4x - 1, तो 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4, क्लियर है, समझ आ गया आपको। तो एक्सरसाइज 4.2 का ये फर्स्ट पार्ट था, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, 4 मैंने करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो।